नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दर्शन ज्ञान चैनल में। आप सभी को नवरात्र के 8वें दिन की यानी महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अभय वरदान दे और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करें, जिससे हम अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सके। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणिनी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु माँ। आइए महाअष्टमी पर सुनते हैं महागौरी माता की कथा। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है कि माता का रूप पूर्णता गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भदेवरा यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ तशु धारण किए हुए है। माता ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी माता को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते, वह पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिनों का फल प्राप्त कर लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों के ठीक बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर देती हैं। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त होता है और उनका नाम महागौरी पड़ता है। माता की तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहते हैं। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक रूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। मां महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी की प्रार्थना करते हुए सभी ऋषिगण यह मंत्र कहते हैं: सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नौमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या न हो तो अति उत्तम होता है, नहीं तो कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा, पूरी, खीर, काले चने को प्रसाद के रूप में बनाते हैं। मां महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता महागौरी का ध्यांत्र है: श्वेत वृष समा रुड़ा श्वेतांबरा धरा शुच महागौरी शुभम दधारा प्रमोद दया देवी सर्वभूतेषु। मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमः। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी को भी की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नम का जाप करना चाहिए और मां को लाल चुनरी चढ़ा चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी मां की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। मां की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर मां का ध्यान करें और उन्हें फूल अर्पित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। महागौरी को रात रानी के फूल भी बेहद पसंद है। तो यह थी माता महागौरी से जुड़ी कुछ जानकारी
और कथा आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल दर्शन ज्ञान